हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस वीडियो देखने पहले सब्सक्राइब कर ले, कमेंट जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और कुछ और वीडियो चाहिए तो बताना। तो भाई ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई है, जो आईसीआई में सीए बच्चे कर रहे हैं इंटरमीडिएट, तो उनका सिलेबस क्या है एडवांस अकाउंटिंग सेंटर का, इसके ऊपर है। बाकी के सिलेबस जो है आपके 6 सब्जेक्ट को, उनके भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। भाई जो इस सिलेबस में क्या क्या पर्टिकुलर आएगा उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपका 2026 का सिलेबस है, तो जो तैयारी कर रहा है ये सिलेबस जरूर अपना नोट कर ले, एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आपके सामने। अभी हमारे जो एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारे 3 मॉड्यूल में बांटे गए हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, राइट। इसमें आपको ऐसी बुक होने वाली है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में हमारे क्या क्या चीजें वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मॉड्यूल 1 में हमारे जो होते हैं सीधा इंट्रोडक्शन और आता है प्रेजेंटेशन आती है, जो मैं आपको बता दिखाऊंगा कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। एक चीज मैं बता दूं, एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर पूरी बुक है मोस्टली, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 में हमारी बात करूँ तो इंट्रोडक्शन है और फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन हमारा प्रिपरेशन और एप्लीकेबल कहाँ होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो। फिर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बेस पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बांटे गए, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 17 और हमारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 जो हमारे मॉड्यूल 1 में है, जो आपकी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और जो मतलब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन करते हैं वहीं आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब डिस्क्लोज होता है उसमें। यहाँ मैं बात करूँ मॉड्यूल 2 में हमारे जो है 5 भागों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बांटे गए हैं, जैसा असेट लायबिलिटी, अकाउंटिंग बेस्ड इम्पैक्ट, फिर रेवेन्यू बेस पे, फिर अदर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन में। यहाँ मैं बात करूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एसेट बेस में हमारा क्या क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग 16, फिर 90, फिर 26, फिर 28, ये हमारे एसेट बेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आती है। लायबिलिटी बेस में सिर्फ हमारे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लायबिलिटी बेस में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और 29 आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लायबिलिटी बेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 15 और 29। यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने चैप्टर 7 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस में जो आइटम इम्पैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमारे कौन कौन से 4, 5 और 11 और 12 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ रहे हैं। फिर हमारे चैप्टर 8 में रेवेन्यू बेस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बांटा गया है, जिसमें हमारे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और 9। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जो होता है अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारा जो 12 और 14 है। फिर यहाँ मैं बात करूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डालते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, 27 ये आते हैं हमारे 3 यूनिट। और मॉड्यूल 3 में मैं बात करूँ, मॉड्यूल 3 में हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका कि कंपनी कैसे बना है, प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिर बायबैक सिक्योरिटी फॉर मार्गेशन, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, फिर अकाउंटिंग फॉर ब्रांच ऑफ इंक्लूड फॉरेन ब्रांच आती है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 10th 12th की बुक पढ़ी है तो भाई वो भी ले ले, और साथ में जो है ना आपको ऑनलाइन नोट्स में देंगे, और खुद से ऑनलाइन नोट्स ले। कोई भी वीडियो में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले, कुछ भी हो तो। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अगली और देखना, उसमें मैंने आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया और इसमें हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वीडियो बनाना